हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खालिद। फ्रेंड्स, जो आज की हमारी गेम रहने वाली है, ये है सिद्धार्थ कुमार जी की वीडियो सजेशन। और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया, आई थिंक इस गेम के ऊपर मैंने 7-8 साल पहले कम से कम वीडियो बनाई थी। तो उस समय वीडियो वॉइस क्वालिटी भी ऐसी हुआ करती थी। तो सोचा क्यों ना इस गेम को एक बार दोबारा नए अंदाज में प्रेजेंट किया जाए। यहाँ इस गेम को मिखाइल टार और अलेक्जेंडर कोबलेंट्स खेल रहे थे। E4 के साथ मिखाइल टार का पहला मूव आया, सिसिलियन का रिप्लाई यहाँ कोबलेंट्स का आया। नाइट F3, D6, D4, C takes D4, नाइट एक्स D4, नाइट F6, नाइट C3, A6। सिसिलियन नेस्द्रॉफ जो वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं उन्हें पता ही है क्या है। बिशप G5, देन A6, F4, देन बिशप आया E7 स्क्वायर पर, क्वीन F3, क्वीन C7। और इसके बाद यह मिखाइल टाल ने कैसल किया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड। तो नाइट बाहर निकाला D7 स्क्वायर पर, यहाँ पर ब्लैक ने। देन हुआ बिशप E2, तो H6 बिशप पर अटैक है, हटाओ इस बिशप को, एक्सचेंज करो। एक्सचेंज करते हैं, लेट्स ओके, बिशप आ जाता है, नाइट आने के चांसेस आ जाते हैं उसमें। लेकिन यहाँ मिखाइल टाल ने कहा कि वेट, बिशप लिया H4 स्क्वायर पर, देन खेला गया B5, तो E5। फाइनली यहाँ कैसल चांस डिस्टर्ब करने की बात होने लग रही, नहीं वैसा होना आना कुछ नहीं है। बिशप B7, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, रुख पर अटैक था। तो भाई ये पहले क्वीन पर अटैक अपना बचाओ। ई टेक्स F6, यहाँ सरप्राइज किया मिखाइल टाल ने, अपनी डायरेक्टली की क्वीन सेक्रीफाइस। बिशप टेक्स F3, बिशप टेक्स F3। अभी तक नाइट और बिशप लिया है क्वीन के बदले में, अटैक यहाँ पर है बिशप पर। तो अगर यहाँ बिशप टेक्स F6 या फिर नाइट टेक्स F6 किया जाए तो गेम किस तरह से आगे बढ़ती है। यहाँ से अगर ये गेम बढ़ाएं हम आगे, तो बिशप टेक्स F6 कर लेते हैं। और उसके बाद नाइट टेक्स F6, बिशप टेक्स 8, रुक अभी भी जाता है, यानी कि रुक पर अटैक बना हुआ है। लेकिन अगर ब्लैक कहेगी ठीक है दैट्स इनफ, मैं रुक को C8 स्क्वायर पर ले जाऊं, तो क्या होता है। तो यहाँ होगा बिशप टेक्स G7, और यहाँ रुक पर अटैक बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये बिशप फंस रहा है रुक H7 करने के बाद। अब वो कहाँ निकालोगे यार इस बिशप को। लेकिन ऐसा होने के बाद पहले खेला जाएगा F5। अब F5 से क्या होगा, क्योंकि रुक टेक्स G7 तो रुक नहीं सकता, एफ टेक C6 होगा। और अगर यहाँ आप आगे कुछ मेटल एक्सचेंज करने के लिए जाते हैं तो रुक आपको देना ही पड़ेगा। तो नाइट E5 जैसा अगर मूव चल लेते हैं, देन बिशप E4 हो जाता है वहां से, क्योंकि पॉन के साथ तो अभी भी है ही मामला। किंग F8, देन ई टेक्स F7। और ठीक है, आप क्वीन या रुक से तो लेंगे या नाइट से लेंगे तो थोड़ी देर के लिए तो प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर ये आपको चेक भी नजर आ जाएगी, फॉक भी नजर आ जाएगी इनफैक्ट। लेकिन चलते हैं जरा एक्चुअल गेम पर। यहाँ और बहुत सारे वेरिएशन थे, तो थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ से। फिलहाल अभी रुख तक भी अटैक है। तो अब या तो रुख बचाओ या बिशप बचाओ, यानी कि 3 पीस अपने क्वीन देकर मिलने ही वाले हैं। तो ब्लैक ने, यानी अलेक्जेंडर कोबलेंट ने, पहले अपने डी पॉन को आगे पुश करके थोड़ी देर के लिए रुक को सेव किया है। लेकिन अभी सेक्रीफाइसेस की छड़ी रुकी नहीं है, इतना कुछ मटेरियल दिया जा चुका है ऑलरेडी। क्या नाइट सेक्रीफाइस करने की जरूरत थी। नाइट टेक्स F6। अब चूंकि क्वीन पर अटैक है, और उसके आने के बाद आप यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं, तो ई टेक्स F6 एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा। बिशप टेक्स H6 चेक खेला गया, देन इससे बचने के लिए मैं कहूंगा कि किंग का एक सेटलिंग स्क्वायर तैयार हो रहा है, यहाँ जी पॉन को आगे पुश किया। बिशप टेक्स G6 चेक, ऑब्वियस है किंग कहाँ धकेला जाएगा तो प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा बढ़ती हैं बताने की जरूरत नहीं है। किंग F8 स्क्वायर पर, देन ई टेक्स F7 चेक। और अब ये किंग गया G7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप G3। और अगर आपने यहाँ बिशप को लेने की कोशिश की होगी किंग से, किंग टेक्स G6, तो डिस्कवर्ड चेक के साथ यहाँ क्वीन पर अटैक होगा। किंग टेक्स F5 करते रहो, बिशप टेक्स F7 C7, और ये सब जो मेटल एक्सचेंज हुआ है, एक पूरा पूरा बिशप कम से कम यहाँ पर फालतू होगा वाइट के पास, और एक पॉन जो सिरदर्द बनने वाला होगा वो अलग। तो देखिए, यहाँ एफ पॉन आगे पुश होने का खतरा तो है, यानी कि क्वीन की फायरिंग रेंज से, सॉरी, क्वीन को बिशप की फायरिंग रेंज से बाहर निकालना जरूरी था। तो क्वीन C5 एक ठीक ऑप्शन थी यहाँ से। F5 अगर होता है तो दैट्स इट, B4 कर दो, नाइट को हटाना पड़ जाता है। लेकिन चलते हैं जरा यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया
नाइट F6, रुक अटैच गोज टू E1, पॉन को लेने की तैयारी है। अब मेरे दिमाग में वही आता है यार, इस पॉन को क्यों छोड़ो, मौका मिल रहा है, निपटा दो। अगर यहाँ क्वीन टेक C7 किया जाए तो प्रॉब्लम क्या है, F5 फिर भी किया जाएगा। अब F5 होने के बाद आपके पास पॉन के पास अटैक अभी भी आ रहा है, ठीक है, रुक हटा लो कहीं भी, रुक टेक C6 होगा ही होगा। और जो किंग की जिस तरह की पोजीशन आने वाले समय में इस गेम में रहने वाली है, वो कोई बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। बिशप कहाँ आएगा वो एक अलग बात है। क्वीन D7 जैसा मूव अगर कर ले तो रुक टेक्स F6 होगा ही होगा। किंग टेक्स F6 होने के बाद आप क्या करोगे, नाइट टेक्स D5 चेक कर लो, दैट्स इट, ओके है। किंग को G7 स्क्वायर पर ले जाओ, देन उसके बाद नाइट B6, फॉकिंग एवरीथिंग ऑन द बोर्ड, सिर्फ किंग को छोड़कर। क्वीन पर डिस्कवर्ड अटैक वो अलग से है। तो एडवांटेज तो पूरा पूरा रहने वाला है। तो क्वीन टेक C7 तो ऑप्शन में नहीं आता, लेकिन क्वीन D7 जरूर आता। आपको यहाँ बिशप के सामने से क्वीन को हटाना चाहिए था। क्वीन D7 वॉज ऑप्शन, F5 करना ही पड़ता। ई टेक्स F5 अगर होता है तो उसके बाद नाइट टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, देन बिशप H5, गेम मोर और लेस यहाँ से इक्वल रहती। लेकिन यहाँ खेला गया B4। अब ठीक है, नाइट पर अटैक बन रहा है, लेकिन वही, खैर अलेक्जेंडर कोबलेंट्स भी जबरदस्त खिलाड़ी थे अपने समय के। यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से गेम पूरी तरह से वाइट की थी। एक वेरिएशन में दिखाता हूँ जो मिखाइल टैल ने नहीं चला था। यहाँ एफ पॉन आगे पुश है, अभी भी है। अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन हटेगी। क्वीन के हटने के बाद रुक टेक C6 आराम से किया जा सकता है, नाइट बचाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका बिशप आकर चेकमेट कैसे करेगा, देखिए बीटेक C3 अगर ब्लैक करे कोई इशू नहीं है, बिशप E5 होगा ही होगा। आप अगर क्वीन B7 जैसा कोई मूव कर भी लें तो बिशप टेक्स F6 चेक होगा ही होगा, किंग को G8 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा। और उसके बाद अब यहाँ क्या होने वाला है, प्रमोशन होगा क्वीन का, रुक टेक C8, देन ये होगी चेकमेट। तो यानी कि अगर आपको यहाँ इस पॉइंट से चेकमेट बचनी है तो आपको क्वीन टेक्स यानी कि रुक को लेना पड़ेगा, क्वीन देनी पड़ेगी। एफ टेक्स C6 होगा, देन क्या करें, सी टेक्स B2 चेक कर लो, बिशप टेक्स B2 कर लो, किंग टेक्स G6 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। रुक F1 और ये नाइट अभी भी परेशान करेगा ही करेगा इस गेम में। चलते हैं वापस जरा गेम पर, जो गेम में खेला गया था। यहाँ अभी मिखाइल टाल ने अपने इस एफ पॉइंट को आगे पुश नहीं किया, उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स F6 सरप्राइजिंगली। और यहाँ अभी भी वही खतरा बरकरार है डिस्कवर्ड चेक का। तो बिशप जब से अब तक मिखाइल टाल ने बचाने की कोशिश भी नहीं की है। फाइनली चलिए नाइट गया, कोई इशू नहीं है। F5 अब जाकर डिस्कवर्ड अटैक बना है। अब देखिए पहले तो चेक आ रही थी, सी टेक्स B2 चेक कर लेते हैं तो ठीक ही था यहाँ से, क्योंकि आपको किंग ही हटाना, अगर हटाना है तो फिर C2 पॉन का भी डिफेंस करना, वो भी सोचना। किंग टेक्स B2 अगर होता है तो दूसरा रुक एक्टिव हो जाता है यहाँ चेक देने के लिए। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन B7 और अगले मूव में यहाँ पर ये चेक मेटिंग थ्रेट, इलाज सॉल्यूशन, बी पॉन आगे पुश कर दो, दैट्स इट, क्वीन गई D7 स्क्वायर पर। देन खेला गया बिशप E5 और वही चेक मेटिंग थ्रेट का पैटर्न जो भी थोड़ी देर पहले डिस्कस हो रहा था। तो यहाँ व्हाइट को करना ही पड़ेगा क्वीन टेक्स E6, एफ टेक्स E6, किंग टेक्स G6, और ये जो इतना सारा मेटल एक्सचेंज जो भी पता नहीं क्या क्या हुआ है यहाँ पर। अभी फिलहाल वैसे तो नाइट पिन है, दो रुक्स और एक नाइट है यहाँ पर ब्लैक के पास, और रुक और बिशप। देखते हैं, रुक F1 किया गया और यहाँ नाइट पिन पर और ज़्यादा प्रेशर बनाया गया। क्या करें, रुक को हटा लेते हैं तो रुक टेक्स F6 चेक आता है, किंग को हटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट H7, ठीक है, और क्या चाहिए मिखाइल डाल को, हो गया बिशप टेक्स H8, रुक टेक्स H8, और इसके बाद रुक F8। अब बस देखिए, एक क्वीन ने यहाँ मिखाइल डाल ने सबसे पहले सेक्रीफाइस की थी। रुक टेक्स F8, दूसरी क्वीन प्रमोट होगी, दो क्वीन, ये भी सेक्रीफाइस है। नाइट टेक्स F8, देन E7, और ये बनने वाला है तीसरा, ये पॉन बनने वाला है तीसरी क्वीन। किंग गया F7 स्क्वायर पर, देन हुआ तीसरी क्वीन का प्रमोशन, ई टेक्स F8 चेक। तीन तीन क्वीन यहाँ मिखाइल टाल ने सेक्रीफाइस की। किंग टेक्स F8, देन फाइनल मूव था मिखाइल टाल का किंग D1, और जिस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया अलेक्जेंडर कोबलेट्स को। चार पॉन है यहाँ ब्लैक के पास। यार क्या कैलकुलेशन करते हैं, एंड में देखते हैं एक पॉन का एडवांटेज, लेकिन पोजिशनल एडवांटेज बहुत स्ट्रॉन्ग है वाइट के पास। पूरे पॉन बिखरे पड़े हैं बोर्ड के अंदर। कोई तरीका होगा ब्लैक का गेम में वापसी करने का, कोई तरीका नहीं।
सामने वैसे भी मैं काटूंगा। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।